अध्याय शुरू। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है इसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जा आदर से पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्ति होता है। ब्राह्मणों को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई और वह सुबह उठकर सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मनुष्य, संसार में से ब्राह्मण को सुनकर किस किसने इस व्रत को किया? हम वह सुनना चाहते हैं, इसलिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने के तैयार हुए। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उसको व्रत करते ब्राह्मण को नमस्कार किया और यह क्या कर रहे हो और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसी की कृपा से यह मेरे धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को हो गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वैसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहाँ उस लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से हुआ और संसार के समस्त सुख होकर वैकुंठ को चला गया। द्वितीय अध्याय समाप्त। हरि बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय। बंसी वाले की जय, विष्णु भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, लड्डू गोपाल की जय, गंगा मैया की जय। तृतीय अध्याय शुरू। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सता साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय में वहाँ एक साधु वैसे आए। उनके साथ व्यापार के लिए बहुत सा धन हुआ। नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गए और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगे, हे राजन, भक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरे सुनने की इच्छा है, आप मुझसे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए महान सत्यवान सत्यनारायण भगवान का व्रत हुआ पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोले, हे राजन, मुझसे इस सब का विधान कहो, मैं भी अपने कथानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा ने सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त होकर वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री के से संतान देने वाले उत्तम व्रत का समाचार सुनाया और कहा,
जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंद और संसार के धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन हुआ इस तरह पड़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा तथा लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, जो अपने संकल्प किया था भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर ही करूंगा। इस प्रकार उसने अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में बड़ी हो गई और साधु ने सखियों के साथ खेलते पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा, पुत्री के लिए स्वयंवर देखकर आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां बड़ी खोज की। देखभाल कर लड़की के लिए बड़े पुत्र ले आए और स्वयं लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधव सहित प्रश्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जा। माता सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया और वहाँ दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था। सत्यनारायण की माया से प्रेरित हो कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। तब दूतों ने उस साधु को व्यस्त के पास रखा राजा के धन को रखा देखा तो वह दोनों बांध कर ले गए और प्रशंसा दौड़ते हुए राजा के समीप आकर बोले, ये दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया। उनका सब छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्य चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसे सत्यनारायण भगवान गर्भवत होते देखा। कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया, रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रात में रही व तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कथा सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार सहित बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और मांगा, मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाए तथा साथ ही प्रार्थना की, इस सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत को संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिया। हे राजन, दोनों बेसों को प्रातः ही छोड़ दो और सबका धन जो तुमने ग्रहण किया दे दो, नहीं तो तेरा धन राज्य पुत्र सब नष्ट कर दूंगा। राजा ने ऐसे वचन सुनकर कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कराया, सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावों, भाईवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उसको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुगना देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। तृतीय अध्याय समाप्त। हरि बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, राधा कृष्ण की जय, बाल गोपाल की जय, गंगा मैया की जय, हनुमान बजरंग बली की जय, धरती मैया की जय, जय शंकर भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव। चौथा अध्याय शुरू। सूत जी बोले, वैष्णव ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला गया। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? वाणी बड़े कसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाव में तो बेल पत्ते भरे हुए। व्यास का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर व्यास ने नृत्य किया करने के बाद नाव को ऊंची देकर चम्मा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा तथा दामाद बोला, आप शोक न करें, इस दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वो दंडी के पास पहुंचे
और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोले, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर मानसोकासुर को रोने लगे। तब दंडी भगवान बोले, हे बड़े पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोले, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आज भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं ज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हुई है, मैं समर्थ के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रश्न हो गए। उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन करके साथियों सहित अपने नगर को चला गया। अब अपने नगर के निकट पहुंचा तो दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कहा। साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप गए। ऐसा वचन पर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपनी पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र। माता के ऐसे वचन पर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए। उनके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ कन्या को रोता देखा साधु दुखित हुए। हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या ने मेरे प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसके पति अवश्य मिलेंगे। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह पूर्णिमा को सत्यनारायण का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को गया। चतुर्थ अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बाल गोपाल की जय। वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधा रानी की जय, कृष्ण भगवान की जय, बंसी वाले की जय। 5वां अध्याय शुरू। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्तिभाव से बांधवों सहित सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अवमानवश वहाँ नहीं गया और न ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उनके सामने रखा तो प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वो जान गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन का प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। दीर्घकाल में तब सुख भोगकर अपने मरने पर स्वर्ग को गया। तो जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है। सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम हो जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ, सुनो। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मूर्धध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म का मोक्ष प्राप्त किया। 5वां अध्याय समाप्त। हरि बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय, लड्डू गोपाल की जय। मैया की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, धरती मैया की जय, लक्ष्मी मैया की जय, सभी देवी देवताओं की जय। जय जय प्रभु, राधे श्याम, सीताराम।